नमस्कार साथियों, आज हम लोग एम के मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर पटना की नामी टीचर हैं और उन्हीं के जो पैकेज आती है यानी वर्ड आती है हम लोग उसी को याद करेंगे। तो सबसे पहले सेट नंबर वन आज हम लोग याद करेंगे। अब किस तरह से याद करेंगे सर? अब ये साइनो है एलिन अननोन, आप याद कर चुके होंगे। अगर आप उनका स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सब याद हो गया होगा, लेकिन हमारा याद कराना काम नहीं है, हमें सिर्फ रिवीजन करवाना काम है। ठीक है सर, क्योंकि ये चैनल का नाम है सुपर रिवीजन जीएस। ठीक है सर। एलिन अननोन विदेशी, यानी कहने का मतलब है कि एलिन मतलब भी विदेशी होता है, अननोन मतलब भी विदेशी होता है। ठीक है सर, एलिन अननोन विदेशी। ठीक है सर। ब्रुक BROOK ब्रुक TOLERAT टूलिरेट, ब्रुक टूलिरेट मतलब बर्दाश्त करना। ठीक है सर। कंसोल CONSOLE कंसोल, कंफर्ट मिस दिलासा देना, किसी को आप दिलासा दे सकते हैं कि नहीं बाबू ये ठीक है। अगर किसी के दुख पीड़ित अगर आप बात बताते हैं कि दिलासा दे रहे होते हैं, उसी को हम लोग कंसोल कंफर्ट मतलब दिलासा देना होता है। कंस्पायर प्लॉट मतलब षड्यंत्र, किसी के अंतर्गत हम षड्यंत्र रचाना चाहते हैं तो कंस्पायर और प्लॉट के अंतर्गत हम लोग षड्यंत्र करते हैं। इलेप्ज ELFPS इलेप्ज और पास मतलब आप जान रहे हैं कि पास मतलब गुजर जाना होता है और इलेप्ज मतलब भी होता है गुजर जाना, यानी इलेप्ज और पास मतलब समय का गुजर जाना। एलिगेंट ELIGANT एलिगेंट। आर्टिस्टिक ARTISTIC आर्टिस्टिक मतलब शानदार। एक्सप्लॉइट EXPLOIT एक्सप्लॉइट। कोरेजियस वर्क COURAGEOUSWORK कोरेजियस वर्क। और एक्सप्लॉइट मतलब साहसिक कार्य होता है। लीगेसी LEGACY हेरिटेज पैतृक संपत्ति, किसी के पैतृक संपत्ति बाप का संपत्ति को ही लेगेसी और हेरिटेज कहते हैं। लर्क या स्लिंक छुप कर बैठना, छुप कर पढ़ना। क्या भाई? छुप कर बैठना। लर्क स्लिंक मतलब छुप कर बैठना। प्रिमिटिव एंशिएंट आप जानते होंगे, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है और इतिहास के बुक एंशिएंट पढ़ना होता है, उसी के अंतर्गत प्रिमिटिव मतलब भी होता है प्राचीन, एंशिएंट मतलब भी होता है प्राचीन। रिक्वाइल रिट्रीट मतलब पीछे हटना, ठिठक जाना। हम अगर किसी काम को कर रहे हैं, अगर रिट्रीट हो गए हैं या रिकॉल हो गए तो हम पीछे हट गए और इसी को पीछे हटना कहते हैं। रिट्रीट या रिक्वाइल मतलब पीछे हटना। यूनिक आप जानते होंगे, यूनिक किसी के अंतर्गत अगर आप यूनिक हैं तो आप यूनिक मतलब अनूठा, बहुत अच्छा है हम यूनिक, जैसे मोदी जी यूनिक हैं अभी के डेट में, उसी के अंतर्गत यूनिक। और एक्सक्लूसिव मतलब होता है अनूठा। ठीक है सर। एडिफिस EDIFIC एडिफिस बिल्डिंग मतलब इमारत होता है। ठीक है सर। एलिगेंट हमने यहां बताया सर क्या? एलिगेंट। आर्टिस्टिक ELIGNT ARTISTIC इसका मतलब होता है शानदार, और यहाँ पे ई हो जाएगा सर एलिगेंट, यहाँ पे भी आर्टिस्टिक मतलब शानदार, सेम है वर्ड। इम्परेटिव माफ कीजिएगा ये डबल हो गया, यहाँ ELE हो जाएगा। ठीक है सर। एलिगेंट आर्टिस्टिक मतलब शानदार। इम्परेटिव इम्परेटिव IMPERATIV एसेंशियल मतलब अति आवश्यक, आवश्यक को हम लोग इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है, लेकिन इम्परेटिव मतलब भी अति आवश्यक होता है। डिलीवर अगर मान लीजिए डिलीवर करता है, अगर आप फ्लिपकार्ट से अगर आप मंगवाते हैं किसी चीज तो डिलीवर करता है, डिलीवर मतलब बांटता है और इसी को हम लोग बांटना कहते हैं। डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना। डिलीवरेंस देखिएगा यहाँ अलग मीनिंग है, यहाँ अलग मीनिंग है। यहाँ कहाँ डिलीवरेंस और रेस्क्यू RESCU रेस्क्यू मतलब बचाना या राहत देना। डिलीवरेंस मतलब राहत या बच। अगर मान लीजिए अगर महिला किसी के अंतर्गत अगर तबीयत खराब होता है, आप डिलीवरी देते हैं उसको तो डिलीवरेंस कह देते हैं हम लोग उसी शब्द में। और डिलीवरेंस कहने का मतलब है उसको राहत दीजिए, बचाइए उसको। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग याद करेंगे। ह्यूमन मैनली मतलब मानवीय होता है, मानवीय। ह्यूमन मानली मतलब मानवीय होता है, लेकिन ह्यूमन यानी लास्ट में ई लग जाता है और इसका मतलब काइंड, इसका दयालु हो जाता है। ह्यूमन मानली मानवीय और ह्यूमन और काइंड दयालु होता है। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा 4 वर्ड है जो आपको हर एग्जाम में पूछता है। अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी होता है। एजेंडा मतलब किसी चीज के लिए मुद्दा होता है, मुद्दा।
और एबेस ABBESS मिस महंतीन होता है, और एग्रेसर मतलब राजदूत होता है। देखिए अगर आपको मीनिंग भी याद करना होगा, अगर मीनिंग भी नहीं याद कीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीनिंग सही है या निम्नलिखित में से कौन सी मीनिंग गलत है। तो आपको याद रहेगा तभी तो आप टिक आउट कीजिएगा। आई ट्रस्ट, परोपकारी, एजेंडा, मुद्दा, एबिस, महंतीन, एग्रेसर, राजदूत। ठीक है सर, सेट नंबर 1।